नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थी। वह बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह वृक्ष के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वह आदमी बकरियों को वहीं रोज घास चराने जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी पास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण वास करने लगे। उसका मैं यानी अहम अपने आप ही दूर हो गया। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती हैं तो वह कहती हैं, यह क्या कर रही हो? अपनी भाषा छोड़कर ये क्या बोले जा रही हो? मैं बोल। तो वह कहती, कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वह टस से मस ना हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर से सींग मारकर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब इसके दुश्मन क्यों हो गई हैं। मालिक सोचता है कि ज़रूर इसको कोई बीमारी होगी जो सब बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही। तो वह सोचता है कि यह ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बीमार पड़ जाएं। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव में जाकर उसे किसी एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उसको बहुत भूख लगी, तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उसको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वो किसान को धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। उन दिनों राजमाता जो कि काफ़ी बीमार थी, कई वैद्य के उपचार के बाद भी वह ठीक ना हुई। राजगुरु ने कहा, माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि अब माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास न हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना तो वह हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि आप यह बकरी मुझे दे दें। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं।
अगर मैं यह आपको दे दूंगा तो फिर मैं भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और वह धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से जो सीधे राजमहल में पहुंच गई, उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गया। तो क्या हम इंसान निरंतर प्रभु का जाप करने से अहम भाव और भव सागर से पार नहीं हो जाएंगे? एक बार की बात है, राजा एवं महामंत्री ने मार्ग में किसी ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। राजा ने महामंत्री से पूछा, यह क्या है? महामंत्री ने तत्काल कहा, महाराज भूला हुआ है। राजा ने कहा, तो इस पंडित को रास्ते पे ले आओ। महामंत्री ने कहा, आ जाएगा राजन, पर समय लगेगा, कृपया 3 माह की अवधि दीजिए। राजा ने स्वीकृति दे दी। शाम को महामंत्री ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से विद्वान होकर भीख मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण के बताने पर महामंत्री ने कहा, कल से प्रातः आप 4 बजे जाग जाएं और मेरे लिए 2 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का जाप करें। शाम को 1 स्वर्ण मुद्रा रोज आपके घर पहुंचा दी जाएगी। ब्राह्मण को पहले तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु मन ही मन सोचा कि ऐसा करने में क्या हर्ज है। जप करना स्वीकार कर लिया। पिछले जन्म के कुल के संस्कार शुभ थे। 4 बजे उठने और नाम जप करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। रोज शाम को 1 स्वर्ण मुद्रिका मिल जाने से धीरे धीरे ब्राह्मण धनवान हो गया। अभ्यास करते करते रामकृष्ण नाम के दिव्य संस्कारों ने दबे सुसंस्कारों को उभारा। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि यदि महामंत्री के लिए नाम जाप ने धनाढ्य बना दिया तो स्वयं के लिए जपने से तो लोक और परलोक दोनों ही धनाढ्य हो जाएंगे। ऐसा सोचकर रोज 2 घंटे खुद के लिए जपने लगे। भगवान नाम की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की कामनाएं खत्म होने लगी और एक दिन ब्राह्मण ने महामंत्री से कहा, आप कृपया सोने की मुद्रिका ना भेजें, मैं आप केवल अपने लिए जप करूँगा। प्रभु नाम की उपासना ने मेरा विवेक और वैराग्य जागृत कर दिया है। प्रभु भक्ति की लगन लग गई है। एक दिन ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, ईश्वर कृपा से अपनी गरीबी दूर हो गई, सब ठीक हो गया। अब आप अनुमति दें तो मैं एकांत में रहकर नाम जप साधना करना चाहता हूँ। पत्नी साध्वी थी, अतः उसने स्वीकृति दे दी। अब ब्राह्मण देवता सतत प्रभु स्मरण में रंग गए। साधना फलने फूलने लगी। लोग दर्शनार्थ पधारने लगे। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची तो राजा भी एक दिन महामंत्री के साथ महात्मा के दर्शन करने पधारे। वापस लौटते समय राजा ने कहा, महात्मन, मैं भारत का राजा आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो निसंकोच संदेश भिजवाइए, तत्काल मिलेगी। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, राजन, आपके पास ऐसा कुछ नहीं जिसकी मुझे ज़रूरत हो। हाँ, यदि आपको चाहिए तो मांगने में संकोच मत करना। महामंत्री ने कहा, राजन, आपने पहचाना इनको? ये वही ब्राह्मण हैं जो 3 माह पूर्व भीख मांग रहे थे। प्रभु नाम के जप ने एक भिखारी को सच्चा दाता बना दिया। यह सुनकर राजा बड़े हैरान हुए। यह है नाम जप का प्रभाव जो भिखारी से सच्चा दाता बना दे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें।
और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।